Good morning, students. On the demanding of students, I am revision. I am revising the chapter one and question we will revise beta because it not possible because the lesson is so lengthy. Is not possible कि we will revise again this chapter. But the question answer I will tell you the main points of this one. Now question number first is this. Which of these is the other name of हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था? इसका नेम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यह है सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे यहाँ पे ये नगर हड़प्पा बसा हुआ था, तब इसको हिंदूस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा? हड़प्पा की साइट क्या होती है? जहाँ से खुदाई की जाती हैं उनको साइट्स बोला जाता है, और ये अभी भी यहाँ पे हमारे होती आ रही हैं। तो हड़प्पा की सिविलाइजेशन में ऐसा कौन सा था जो अभी भी बिलोंग करता है सिविलाइजेशन से? तो वो बनावली आता है जो हड़प्पा में हरियाणा से बिलोंग करता है, और वहाँ पे अभी भी खुदाई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन की मेन फीचर्स क्या हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये चारों ही फीचर्स आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय में अर्बन प्लानिंग थी, यानी कि शहरों की प्लानिंग की गई थी। उस समय में ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी था, और एक सिथाडल और डोबल टाउन। सिथाडल एक बहुत बड़ा मतलब एक टाउन सा नगर सा बिग होल टाइप का होता है, जहाँ पे मतलब पब्लिक प्लेस के लिए यूज़ किया जाता था, और लोअर टाउन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा गेट गोल्ड? कि हड़प्पा जो वाले हैं जो गोल्ड है वो कहाँ से उनको मिलता था? क्योंकि वैसे आपने ये 3 ऑप्शन वहाँ पे दिए हैं, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर है, वहीं पे सुवर्णगिरी है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर ही है, और वहीं पे हमारे को गोल्ड सबसे ज़्यादा मिलता था। विच ऑफ दीज वाज द सोर्स ऑफ कॉपर एंड हड़प्पा? हड़प्पा के जो कॉपर का जो सोर्सेज है इनमें से कौन सा था? कॉपर का सोर्सेज हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर ही मिलता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी भी यहाँ पे इसके अवेलेबल सोर्सेज अभी भी हैं यहाँ पर। विच ऑफ यानी कि कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को करना है। एंड विच ऑफ दीज वाज द कोज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? डिक्लाइन होता है पतन होना, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के पतन का क्या कारण माने जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि देयर आर मैनी रीजन्स विल बी देयर। क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, डिफोरेस्टेशन भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस इज द बेस्ट आंसर। एंड विच ऑफ दिस वाज नॉट वर्शिप बाय द हड़प्पा? हड़प्पा के द्वारा किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो वो इंद्र भगवान की थी जो पूजा नहीं की जाती थी। नेचर को मानते थे, गोडेस को तो पशुपतिनाथ की, और वो इंद्रा को वो सबसे ज़्यादा नहीं मानते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, and these very important, very short. बोन्स ऑफ विच एनिमल्स वर फाउंड एट हड़प्पा सिविलाइजेशन? किसकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं एनिमल्स की, हड़प्पा की साइट के ऊपर मिली थी? कैटल की, शिप, गोट, बफेलो और पिग। इनकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे को यहाँ पर मिली थी एनिमल्स की। नेक्स्ट, एट विच साइड द टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्ले हैज़ बीन फ्लॉम? टेराकोटा एक टाइप की मिट्टी होती है, मिट्टी का एक मॉडल बना रखा होता है, प्लो होता है खेती करने के लिए जो किया जाता था। कहते हैं कौन सी साइड पे हमारे को जो टेराकोटा का मॉडल है वो मिला था? एक तो ये चोलिस्तान है, चोलिस्तान ये नाउ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है। सेकंड है बनावली, बनावली जो हरियाणा के अंदर है, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। एट विच हड़प्पा साइट ट्रेस ऑफ कैनल, कैनल होते हैं जो नहरों के जो चिन्ह होते हैं, हैज़ बीन फाउंड, हड़प्पा साइट पे कहाँ पर मिले थे? तो ये सुर्त गई है अफगानिस्तान के अंदर, जो वहाँ पे ट्रेस ऑफ कैनल यानी कि नहरों के जो चिन्ह है वो हमारे को मिले थे। नेक्स्ट आता है नेम टू सिटीज विच वर फर्स्ट टू बी फाउंड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऐसी 2 सिटीज़ का नाम बताने हैं जहाँ पे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली थी, पहली ऐसी। तो वो हमारी हैं एक तो हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये दोनों ही नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। लेकिन हड़प्पा है ये इंडस वैली है, क्योंकि जितने भी सिविलाइजेशन है वो नियर अबाउट रिवर है वो बसे हुए हैं, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो पहले ही ऐसे 2 शहर थे, तो इनको क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है, तो अभी इसको मोहनजोदारो भी इसको कहा जाता है वैसे, और हड़प्पा भी बोला जाता है।
नेम फ्यू बिल्डिंग्स फाउंड इन हड़प्पा साइट्स। बिल्डिंग्स नई कौन कौन सी थी जो हड़प्पा के अंदर जो साइट्स के अंदर मिली थी। एक तो ग्रेट बाथ यानी कि काफ़ी बड़ा था ग्रेट बाथ। एक लोअर टाउन, एक ग्रेनरी यानी कि अनाज के भंडार के सोर्सेज थे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिले थे। नेक्स्ट है ऑन विच पैटर्न द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट इन हड़प्पा सिटी। कि कौन से पैटर्न के अंदर जो रोड और जो गलियां हैं वो बनी हुई थी। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोड्स और जो स्ट्रीट थी वो हड़प्पा साइट्स के अंदर हैं ग्रिड पैटर्न के अंदर बनी हुई थी। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, हर एक राइट एंगल के ऊपर उनको इंटरसेक्ट करते हुए ग्रिड पैटर्न के अंदर बनी हुई थी, एक दूसरे को काटते हुए। हाउ मैनी वेल्स हैव फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर कितने वेल्स यानी कि कुएं वहाँ पे मिले थे, लेकिन स्कॉलर्स ने बताया नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट हैं 700 वेल्स हैं तो वो मोहनजोदारो के अंदर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कि 700 वेल्स फाउंड इन मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ क्या था, ये देखो जो हमने किया था कि जो न्यू बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं हड़प्पा के अंदर ग्रेट बाथ। तो वो जो ग्रेट बाथ क्या होता है, ग्रेट बाथ है वो एक लार्ज रेक्टेंगल टैंक होता है, ठीक है। पूरा चौड़ा होता है, रेक्टेंगल टैंक होता है, सराउंडिंग बाय ए कैरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। चारों तरफ से वो ढका होता है, ग्रेट बाथ है जहाँ पे वो मतलब बाथरूम के लिए यूज़ किया जाता था, कैरिडोर के अंदर है। नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन यू से हड़प्पा पीपल बिलीव इन द आफ्टर लाइफ। यानी कि जो आफ्टर लाइफ के अंदर क्या विश्वास करते थे, यानी कि जैसे मरने के बाद में वो क्या बिलीव करते थे। इसमें आ जाता है कि जो सम ग्रेव्स हैं कहते हैं पोट्री, यानी कि मरने के बाद जो पोट्री यानी कि बर्तन वगैरह रखते थे, ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे, और वो ये मानते थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के बाद में भी वो इनको बड़े अच्छे से इनको ये रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच मटेरियल वाज यूज टू मेक बीड्स। बीड्स बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होते थे। कार्लियन, जस, क्रिस्टल, क्वार्टर्स, स्टेटाइट, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फिनाइस और टेराकोटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये। अब आते हैं वट वाज लैपिज लाजुली। जो लैपिज लाजुली क्या होता है, लैपी लाजुली एक ब्लू स्टोन होता है जो उसकी मतलब काफ़ी वैल्यू होती है, लाइक ए डायमंड उसकी वैल्यू माना जाता है। लैपी लाजुली एक ब्लू डायमंड होता है ये। फ्रॉम वेयर कॉपर एंड गोल्ड वाज ब्रॉड। कहाँ से कॉपर लाया जाता था। कॉपर का हमने पहले ही कहा था राजस्थान से मिलते हैं, तो खेतरी एक रीजन है राजस्थान के अंदर, और जो गोल्ड है वो साउथ इंडिया से हमारे को मिलता था। हाँ, विद विच कंट्री डी हड़प्पा पीपल हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट। कि हड़प्पा के जो कॉन्टैक्ट थे वो कहाँ कहाँ से थे। उनके जो एक तो ओमान, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, एक ब्राह्मण, यानी कि ये मानते थे कि हड़प्पा के जो मतलब जो ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट थे वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। तो मेसोपोटामिया है वो हड़प्पा की सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी माना जाता है, यानी कि एक समय में होने वाली थी ये मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा। हाउ मैनी सील्स वर फाउंड एट द हड़प्पा साइट्स। साइट्स तो मैंने बता ही दिए क्या होता है। सील्स क्या होती है बेटा, सील्स होती है कि पहले क्या होता है कोई भी चीज़ को पैक करके, आज भी यहाँ पे अवेलेबल है कि कोई भी चीज़ को पैक कर दिया उसके ऊपर सील मार दी जाती थी इस तरह से। कहते हैं उस समय के अंदर भी जैसे कोई भी मटेरियल है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए सील्स का यूज़ किया जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कितनी सील्स हमारे को मिली थी, अराउंड 2000 के नियर अबाउट थी, लेकिन ये कहते हैं कि 375 ये सारी कॉमन थी, लेकिन ये हमारे को 2000 के नियर अबाउट हमारे को सील्स मिली थी। वैन वर हड़प्पा साइट्स अबेंडन। कि हड़प्पा साइट्स हैं अबेंडन को मतलब कब छोड़ दिया गया था, 1800 BCE। नेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम। लेकिन अगर आप ASI की बात करो कि जो नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1924, अगर 1924 की बात करते हैं तो जॉन मार्शल पहला था जो जिसने ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में खोज का पता चला। अगर डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो वो था अलेक्जेंडर कनिंगम। हु डिस्कवर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में डिस्कवर खोज किसने की थी, जो हमारे इंडिया के थे, एक तो दयाराम साहनी और एक राखीदास बनर्जी हैं।
हु वाज आर.एन. व्हीलर? व्हीलर कौन था? वो डायरेक्टर जनरल ASI था, टू कवर इन 1944 के अंदर। यानी कि जो डायरेक्टर जनरल है हमारे टाइम बाय टाइम आते रहे थे। पहला हमारा ये था अलेक्जेंडर, उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल आया, 1944 के अंदर हमारे पास में कौन आया फिर ये ही वाज द R.M. व्हीलर। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन व डेवलप फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से इरीगेशन सिंचाई के मेथड यूज़ किए जाते थे हड़प्पा साइट्स में? एक तो वाटर ड्रॉ फ्रॉम द वेल का सिस्टम था, एक वाटर रिजर्व इन द वाटर स्फीयर, यानी कि जो वाटर्स वगैरह लिए जाते थे। नाउ डियर स्टूडेंट, दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। हैव ए नाइस डे।